Good morning students, myself Shanti Srivastava from Radiant Public School. Today I am going to teach Hindi grammar book for class 4th. तो अब आपके सामने कक्षा 4th की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है मुस्कान। तो आइए हम पढ़ाई शुरू करेंगे। पाठ 1 भाषा। भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझ सकता है उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से या साधन से हम अपने एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं या फिर मन की भावों को प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने जो बोल रही हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उसका जो आप लोग बोलेंगे वो हम समझेंगे, उसे क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। तो संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, जापानी आदि। ये सब अपने अपने देशों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। भाषा की आवश्यकता। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है ये अब हम जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, इसलिए उसे कभी अपने मन के विचारों को प्रकट करना पड़ता है तो कभी दूसरों के विचारों को समझना पड़ता है। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या समाज में रहते हैं, ठीक है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की भाषाओं को समझना पड़ेगा और अपनी भाषाओं को उनके सामने व्यक्त करना पड़ेगा। अगर भाषाएं नहीं रहेंगी तो हमारी आवश्यकताओं का पूरा भी करना मुश्किल है। भाषा एक ज्ञान का संरक्षित रूप का साधन है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा का प्रयोग मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला है मौखिक मीन्स बोलकर तथा दूसरा है लिखित लिखकर। पहला, भाषा का मौखिक रूप। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे के सामने अपनी भाषाओं को बोलकर, अपनी मन की भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहते हैं या मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा है भाषा का लिखित रूप। जब व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों या वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे कि हम अपने भाषाओं को, मन के विचारों को लिखकर आपके सामने प्रकट करेंगे। जैसे कि हम लोग स्कूल में आप लोग देखते होंगे, हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं और आप लोग उसे समझते होंगे और अपने कॉपी पे नोट करते होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? शब्दों और उन शब्दों से बने अर्थपूर्ण वाक्य अथवा वाक्यों को लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने की पद्धति को भी कह सकते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। हिंदी और संस्कृत भाषा में लिपि देवनागरी है। अब व्याकरण। भाषा को सरल, स्पष्ट, शुद्ध तथा मानक रूप व्याकरण ही प्रदान करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर व्याकरण नहीं रहेगा तो हम न शुद्ध लिख पाएंगे और न शुद्ध पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मैं जाएगी, खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाना। ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप से निम्न प्रकार से होगा: मैं जाऊंगा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। अतः व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। अगर व्याकरण नहीं होता तो क्या हम किसी भाषा को न लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे और न किसी भाषा को समझ पाएंगे। अब व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग कितने होते हैं वो पढ़ेंगे और व्याकरण के भाग किससे कहते हैं वो। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा वाक्यों के मेल से विचारों को प्रकट करती है। वाक्य शब्दों से बनते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के शब्द को समूह कहते हैं। क्वेश्चन में आ जाएगा कि शब्द क्या कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं।
किसी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों का नियम समर्थित ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। यह आप लोग भी जानते हैं, किसी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले वर्ण, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्याकरण में वर्णों, शब्दों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में क्या किया जाता है? शब्दों पर विचार किया जाता है और वर्णों पर। अतः इसे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की रचना, स्वरूप और उनके नियमानुसार प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण में अगर वर्ण के बारे में जिसे समझाया गया है, उस पर रचना की गई है, उसे क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। इस भाग को वर्णों को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में हम लोग भाषाओं को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना तथा बोलना के लिए विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की रचना, व्युत्पत्ति, प्रकार तथा प्रयोग आदि पर विचार प्रकट किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण में जिस भाग पर शब्दों की रचना की जाती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। मीन्स व्याकरण में जिस भाग में वाक्यों की रचना पर विचार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य विचार। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आज आपका पहला चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत और वाक्यों को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।